गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान। तो करते हैं स्टार्ट। योजना आयोग है जो वो कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, यह गैर संवैधानिक निकाय है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता है? योजना आयोग करता है। इसका गठन हुआ है 15 मार्च 1950 को। यह कोई एक इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, इसीलिए यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब इसका नाम नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, पर 2015 में इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग रखा गया है। तो पूछा जाए कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगर वर्तमान में पूछे तो नरेंद्र मोदी। NDC फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन हुआ 6 अगस्त 1952 को। इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। किसे कहते हैं? सुपर कैबिनेट, NDC को। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भाई हमने पंचवर्षीय योजना तो बना दी, पर वे सही तरह काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए NDC की स्थापना की गई। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाएं। आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है। जैसे कि नाम से बताया गया है, पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 साल के लिए जो बनाई जाती है। पर कुछ योजनाएं 4 साल की भी बनी है, कुछ में बीच में गैप भी हो गया, तो वो हम एक बार ही देखते हैं। सबसे पहली योजना थी 1951 से 1956 तक, सेकंड 1956 से 1961 तक, थर्ड 1961 से 1966 तक। 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं थी, बट 66 के बाद 3 साल तक चौथी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई। फिर 1969 से 1974 तक, 1974 से 1978 जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल की थी, वो 4 साल में समाप्त हो गई। ठीक है। फिर है छठी 1980 से 85, 85 से 90, फिर 2 साल का गैप छूट गया। फिर 8वीं आई 1992 से 97, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 2012 से 2017। तो अब में याद करने के लिए एक है 3-2-2। पहले 3 ईयर तक पूरी है, तो 3 तक कोई गैप नहीं करना। फिर 2 कौन सी? ये वाली 69 से 74, 74 से 78। बट साथ में याद रखना है कि जो 5वीं थी वो कितने साल की थी? बस 4 साल की। उसके बाद फिर 2 साल, फिर 2 के बाद फिर गैप हो जाएगा 3 ईयर का, 2 ईयर का, 85 से 85, 85 से 90। बट 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो कितने साल की है? 4 साल की। बाकी सभी पूरे 5 साल के लिए बनाई गई थी। तो आप याद रखना 3-2-2 ये एक ऐसा आंकड़ा है जिससे आप आसानी से इनको फ्यूचर तक याद रख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक किसके मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित थी। इसमें किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई? कृषि को प्राथमिकता दी गई। कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता, जिसके लिए 3 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। भाई कृषि के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, तो इसके लिए 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। कौन कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर शुरू की गई। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर। हीराकुंड योजना महानदी पर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीराकुंड योजना किस नदी पर है? महानदी पर। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? दामोदर नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर? सतलुज नदी पर। तो ये 3 प्रमुख परियोजनाएं चलाई गई। इसमें विकास की दर का लक्ष्य रखा गया 2.1%, परंतु वास्तव में प्राप्ति कितनी हुई? 3.6% की प्राप्ति हुई। मुख्य ध्यान किस पर था? इसमें कृषि पर। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। इसका मॉडल था PC महाल 9BS मॉडल पर आधारित थी। कब तक थी? 1956 से 1961 तक। कौन से मॉडल पर? PC महाल 9BS मॉडल पर आधारित थी। इस पर ध्यान दिया गया औद्योगिक विकास पर। प्राथमिकता किस पर दी गई? औद्योगिक विकास पर। इसमें 3 प्रमुख उद्योग धंधे लगाए गए। सबसे पहला तो लगाया गया राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की मदद से। दूसरा लगाया गया भिलाई MP मतलब मध्य प्रदेश में रूस की मदद से। फिर थर्ड लगाया गया दुर्गापुर
पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से। तो 3 प्रमुख उद्योग धंधे लगाए गए कहाँ पे? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं किसके हेल्प से लगाए गए, तो आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। मॉडल पूछा जाए तो क्या बताएंगे? प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। यह योजना असफल रही। इसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे वो? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया। तो इतना बुरा होने के बाद तो कोई भी योजना बहुत ही मुश्किल है कि वो सफल रहे। इस कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या रह गई? असफल। इसमें प्राथमिकता किस पर दी गई? आत्मनिर्भरता दी गई। आत्मनिर्भरता पर प्राथमिकता किस पर दी गई? आत्मनिर्भरता पर। कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया। विकास की दर का लक्ष्य रखा गया 5.6%, परंतु वास्तव में प्राप्त कितनी हुई? 2.8%। फिर अभी बताया था होने के बाद बीच में 3 साल के लिए गैप हो गया, तो उस गैप को हमने कहा योजना अवकाश। तो योजना अवकाश कब तक रहा? 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.पी. गार्डिल ने तैयार किया। किसने तैयार किया? ये योजना अध्यक्ष के उपाध्यक्ष ने, जो कौन है? डी.पी. गार्डिल ने तैयार किया। प्राथमिकता दी गई स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि और सिंचाई पर। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.7%, परंतु वास्तव में प्राप्ति हुई 3.4% की। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना में कृषि की दर सर्वाधिक रही, तो आप बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि की दर सर्वाधिक रही। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा इसरो की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ बैंकों का? 14 बैंकों का चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो की स्थापना कब हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना। भी बताया था एक यही पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल के लिए थी, बाकी सभी 5 साल के लिए है। प्राथमिकता दी गई गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता पर बल, मतलब गरीबी कम करने पर, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार किया डी.पी. धर द्वारा तैयार किया गया। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले 1978 में समाप्त कर दिया। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? 5th में। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.4%, परंतु प्राप्ति हुई 4.5%। मेडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया, उसे कहा गया रोलिंग प्लान। इसे 1978 ईस्वी वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने स्वीकारा था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान चला गया। तो इसमें क्या हुआ? एक तो रोलिंग प्लान स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई और TPP गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया। दूसरा योजना अवकाश, पहला था 1966 से 1969 तक। दूसरा है पहले को कहा गया योजना अवकाश, दूसरे को कहा गया अनवर्त योजना। 1979 से 80 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 1978 में पंचवर्षीय योजना को बंद करने के बाद वार्षिक योजना चलाई। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। प्राथमिकता दी गई गरीबी निवारण में, रोजगार में वृद्धि पर, आर्थिक विकास में और आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या क्या था? गरीबी निवारण, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी विकास दर रखी गई 5.2 और प्राप्ति हुई 5.7। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है कई बार। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में। इसके अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई। TRY SCM,
IRDP NREP ये योजना चलाई गई है छठी पंचवर्षीय योजना में। फिर है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। प्राथमिकता दी गई रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। विकास दर रखी गई 5% परंतु प्राप्ति हुई 6%। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। गरीबी की माप हुई, किसने किया? वो लक्कड़वार समिति ने गरीबी के माप किया। जवाहर रोजगार योजना चलाई गई। तीसरा, फिर 2 के बाद फिर एक तीसरा अवकाश काल लगा 1990 से 1992 तक, जिसे कहा गया योजना विहीन काल। इस दौरान भारत का आर्थिक विकास से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। इस समय भारत में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी चल रही थी, जिसके कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक, जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित है। प्राथमिकता दी गई मानव संसाधन का विकास या रोजगार में वृद्धि। आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता। विकास दर लक्ष्य 5.6 और प्राप्ति हुई 6.8%। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। LPG सिस्टम आया। अच्छा, और लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG मतलब यहाँ पे लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसका मतलब है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। प्राथमिकता मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता का बल। क्यों? कई बार क्या होता, अमीर आदमी अमीर बनते जा रहे थे, गरीब आदमी तक कोई भी सहायता नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए न्यायपूर्ण वितरण किया गया, समानता पर बल दिया गया। विकास की दर लक्ष्य रखा गया 6.5% और प्राप्ति हुई 5.5%। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। प्राथमिकता दी गई गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। विकास दर का लक्ष्य था 8%, प्राप्ति हुई 7.7%। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास। विकास दर 9% परंतु प्राप्ति हुई 7.9%। आम आदमी बीमा योजना चलाई गई। राजीव आवास योजना चलाई गई। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाई गई। कौन कौन सी? आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। फिर लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। प्राथमिकता तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। तो ये थी 12 पंचवर्षीय, परंतु अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हैं। NITF नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है 4थी पंचवर्षीय योजना में नसबंदी प्रोग्राम शुरू किया, तो जिन्होंने नसबंदी नहीं कराई गई 5वीं पंचवर्षीय योजना में उनसे ज़बरदस्ती उनकी नसबंदी करी गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति 1976 बनाई, जिसमें विवाह की एज 18 लड़कों के लिए 15 लड़की के लिए रखी गई। 2004 में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट में डाल दिया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में एज विवाह की आयु बढ़ाकर पहले 18 थी, अब लड़कों के लिए 21 कर दी। लड़की की पहले 15 थी, अब 18 वर्ष कर दी गई। कौन सी में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे ज़्यादा विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। 15 सूत्री प्रोग्राम भी चलाए गए। आचार्य श्रीमान अग्रवाल ने 1944 में अपनी गांधीवादी योजना में प्रतिपादित किया था। क्या? गांधीवादी योजना में किसने? आर्य श्रीमान अग्रवाल ने। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था। ये भौतिक तो स्तर को उठाना ही था, साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को भी उठाना था, ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इसने कृषि के वैज्ञानिक विकास और कुटीर और ग्रामोद्योग के तीव्र विकास पर जोर दिया। मतलब कि बड़े बड़े उद्योग थे, परंतु गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो उनके लिए छोटे उद्योग बनाए गए, जिनके लिए कुटीर और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। पीपल्स प्लान, लोगों की योजना।
ए राय द्वारा तैयार की गई थी। योजना ने कृषि और उत्पादन को प्राथमिकता दी और भारतीय श्रम संघ और श्रम संघ की ओर से तैयार किया गया। रोलिंग प्लांट 5वें पंचवर्षीय योजना में के बाद बनी। 1977 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को हटाकर 1978 से 83 की समयावधि के लिए जनता सरकार द्वारा की गई रोलिंग योजना को छठी पंचवर्षीय योजना थी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को पंचवर्षीय योजना के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चुना गया। छुट्टियों की योजनाएं बनाई 1966 से 1969। तीसरी योजना को दयनीय विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1969 घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। द मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP या न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।